तो दोस्तों, जैसा कि आपके लिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूं ओल्ड प्लान वर्सेस न्यू प्लान, मतलब मोदी केयर का जो 2024 में प्लान चल रहा था और ये जो 2025 में प्लान लॉन्च हो चुका है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी इसका एक वीडियो बना रखा हो जिसका मैंने नाम दिया था पार्ट 1, जहां पे मैंने आपको 8 डिफरेंस बताए थे कि पुराने प्लान में क्या है, नए प्लान में क्या है। आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपको समझने में काफी आसानी होगी कि मोदी केयर ने एक्चुअली में चेंज क्या किया। ये वीडियो मैं उसी के आगे बताने जा रहा हूं, पॉइंट नंबर 9 से, जो मोदी केयर के नए प्लान में चेंज हुआ है, पुराने प्लान में अब अवेलेबल नहीं है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अब वीडियो आने वाली है वो सब कुछ आपके लिए नई इंफॉर्मेशन है। पुराना मोदी केयर का प्लान अब वैलिड है ही नहीं है, तो आपको सारी चीजें फिर से समझनी पड़ेगी, शुरू से समझनी पड़ेगी, और आपको सिर्फ YouTube पे मेरे चैनल पे ही सारी चीजें सरल भाषा में समझ में आएगी। ऐसा मैं नहीं, आप ही लोग कहते हैं कई सारे कमेंट में। आप अब भी बताइएगा, क्या आपको अभी भी मेरी भाषा सरल लगती है और आपको समझ में आता है? आपको सारी चीजें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब तक मैं आपको पॉइंट्स आगे बताते चलता हूं और आप मुझे बताइएगा क्या ये पॉइंट्स आपको पता थे या नहीं पता थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, अगर नवा पॉइंट्स की बात करें तो मोदी केयर के ओल्ड प्लान में होता क्या था। मोदी केयर के ओल्ड प्लान में 1000 का सामान खरीदने पे, 2000 का सामान खरीदने पे, 3000 का सामान खरीदने पे, 5000 रुपए का सामान खरीदने पे कंपनी आपको 10% तक का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट देती थी, जिसको कंपनी रिपर्चेस प्रोग्राम कहती थी। लेकिन नए प्लान में मोदी केयर ने रिपर्चेस प्लान के कॉन्सेप्ट को 50-50% कर दिया। हाँ जी, अब नए प्लान में स्लैब वाइज आपका पेमेंट नहीं आने वाला, मतलब फ्री प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने वाले हैं। कंपनी ने एक क्राइटेरिया दे दिया है कि जब भी 2500 पीसीवी, इसको मतलब बीवी ही समझ लीजिए पुराने प्लान के अकॉर्डिंग, यहां पे सीवी बोला जा रहा है, जब भी आप 2500 पीसीवी का शॉपिंग करेंगे तभी कंपनी आपको रिपर्चेस प्रोग्राम का फायदा देगी। उससे कम की शॉपिंग करते हैं तो आपको 10% का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलने वाला। और 2500 पीसीवी का मतलब लगभग 5,500 से 6,000 रुपए की शॉपिंग करने पे ही रिपर्चेस का फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब ये पॉइंट आपके लिए अच्छा है या बुरा है, आप डिसाइड करिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि मैं आपको सच बताऊंगा। आप डिसाइड करिए कि ये प्लान आपके लिए कैसा है, मतलब जो पॉइंट मैंने बताया। चलिए 10वां डिफरेंस की बात करें। जैसा आपको पता है कि मोदी केयर के पुराने प्लान में आप जिस भी रैंक पे होते थे, तो जितने रुपए का सामान खरीदते थे तो आपको आपके सामान खरीदने पे भी पैसा मिलता था, कैशबैक वापस आता था। लेकिन मोदी केयर का जो नया प्लान आया है, मोदी वे कंपनी ने इसका नाम दिया हुआ है, इसमें आपके सामान खरीदने पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलने वाला है। आप बस सामान खरीदिए और आपने जो आगे लोग जोड़ेंगे, जो आगे लोग सामान खरीदेंगे, उसी का पैसा मिलेगा। सेल्फ शॉपिंग का कोई भी कैशबैक नहीं है, इस रूल को हटा दिया गया। अब ये अच्छा है या खराब है, आप डिसाइड करिए। चलिए 11वें पॉइंट्स की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि मोदी केयर का जो पुराना प्लान था, है ना, पुराना प्लान में क्या था कि आप घी 1 पैकेट ले सकते थे, तेल 1 पैकेट ले सकते थे, मसाले जितने पैकेट लेना चाहे उतने पैकेट ले सकते थे, मतलब फूड एंड बेवरेजेस का आइटम आप ले सकते थे। लेकिन नए प्लान में कंपनी ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया हुआ है कि जो आपका लॉयल्टी कूपन बनेगा, मतलब लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स बनेंगे, उससे आप फूड एंड बेवरेजेस के सामान नहीं खरीद सकते हैं। फूड एंड बेवरेजेस के सामान छोड़ के बाकी सामान आप ले सकते हैं, सिर्फ फूड एंड बेवरेजेस पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। इसका मतलब क्या, जितने भी खाने पीने वाले सामान हैं उस पे लॉयल्टी कूपन नहीं काम करेगा। अब ये पॉइंट अच्छा है खराब है, आप डिसाइड करिए। चलिए 12वें पॉइंट्स की बात करते हैं, जो डिफरेंस आया है। जैसा कि आपको पता है कि पुराने प्लान में लॉयल्टी कूपन आपको 6 महीने बाद मिलता था, 6 महीने के बाद 7वें महीने आप उसको रिडीम करके सामान खरीद सकते थे। लेकिन मोदी केयर ने जो इस बार लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट लाया हुआ है वो परसेंटेज के हिसाब से लाया हुआ है, और परसेंटेज के हिसाब से ही जैसे ही आपके पॉइंट्स बनते हैं आप अगले महीने भी रिडीम कर सकते हैं। आपको 6 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है। इस महीने पॉइंट्स बना, अगले महीने उससे आप सामान खरीद लीजिए, कंपनी आपको नहीं रोकेगी, लेकिन आपको टाइम देगी। जो भी कूपन आपका बनता है 1 साल की वैलिडिटी के साथ बनेगा, उस पॉइंट्स के आप यूज कर सकते हैं। चलिए 13वें पॉइंट्स की बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पुराने प्लान में होता क्या था कि लगातार आपको शॉपिंग करनी होती थी, लॉयल्टी
पाने के लिए, और वहां पे मिनिमम लॉयल्टी पाने के लिए आपको 1800 रुपए या 2500 रुपए से शॉपिंग करनी होती थी। अब मोदी के नए प्लान में पैसे का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, पैसे से लॉयल्टी काउंट नहीं की जाएगी, कितने पॉइंट्स के आपने सामान खरीदे हैं उससे काउंट किया जाएगा, और आपको लॉयल्टी कंटिन्यू रखने के लिए मिनिमम 1000 पीसीबी, पुराने भाषा में 1000 पॉइंट्स के आपको सामान खरीदने पड़ेंगे। 1000 पॉइंट्स की कीमत लगभग 2 से 2500 रुपए का आपको सामान खरीदना पड़ेगा, तो आपकी लॉयल्टी कंटिन्यू मानी जाएगी। और किसी कारणवश अगर आप 1000 पीसीबी की या 1000 पॉइंट्स का आप सामान नहीं खरीदते और आप चाहते हैं कि आपकी लॉयल्टी ब्रेक ना हो, तो आपको मिनिमम 300 पॉइंट्स के सामान खरीदने होंगे, तो आपका लॉयल्टी ब्रेक नहीं होगा, वो कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन उस महीने का जो आपने सामान 300 पॉइंट्स का खरीदा है वो लॉयल्टी कूपन में नहीं काउंट होंगे। तो ये आप चीज मुझे बताइएगा, ये पॉइंट्स आपके लिए कैसा लगा। चलिए 14वें पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पुराने प्लान में होता क्या था, हर तारीख के 1 तारीख को, मतलब हर महीने के 1 तारीख को आप पुराने महीने की भी बिलिंग करके आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते थे। लेकिन मोदी के ने नए प्लान में सख्त आदेश दिए हुए हैं कि अगले महीने कोई भी शॉपिंग नहीं होगी, पिछले महीने की जो महीना क्लोज होना है उसी महीने क्लोज होगा। अब उसके बाद आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। चलिए 15वें पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मोदी केयर में वीकली इनकम मिलना स्टार्ट हो गया, लेकिन वीकली इनकम पाने के लिए कंपनी ने टर्म्स एंड कंडीशन रखा हुआ है जो आपका जानना जरूरी है। कंपनी क्या कहती है, अगर 1 तारीख से 7 तारीख तक आप 2000 पीसीबी या 2000 पॉइंट्स की आप शॉपिंग कर लेते, 2000 पॉइंट्स का मतलब लगभग 5 से 6000 रुपए का आप शॉपिंग कर लेते हैं, तभी आप वीकली इनकम के हकदार होंगे उस हफ्ते। नहीं तो आपने शॉपिंग नहीं की, आपकी डाउनलाइन ने शॉपिंग कर दिया, मान लीजिए उस महीने आपका 10,000 या उस हफ्ते 10,000 का पे आउट बनता है और आपने 2000 पॉइंट्स की शॉपिंग नहीं की, तो वो पेमेंट आपको नहीं मिलने वाला है। तो पूरे 1 महीना में 1 से 7 तारीख तक मैंडेटरी है कि आपको 2000 पॉइंट्स का शॉपिंग करना ही करना है, तभी आप वीकली इनकम पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। इसमें कंपनी ने कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन लगाए, अगर आपने दूसरे हफ्ते में खरीदा, तीसरे हफ्ते में खरीदा, वो मैं कभी तीसरी वीडियो में बताऊंगा, कोई और वीडियो में बताऊंगा। अभी मोटा माटी ये समझ लीजिए, आपको 1 से 7 तारीख तक ही शॉपिंग करनी है तो करनी है, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। चलिए 16वें पॉइंट्स की बात करते हैं, जिसपे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है और क्वेश्चन भी है कि सर अगर सिर्फ हम मोदी केयर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहें तो क्या हमें एफएसएसआई का लाइसेंस बनाना मैंडेटरी है? तो कंपनी ने इसके ऊपर भी रूल्स निकाल दिया हुआ है। कंपनी क्या कह रही है कि अगर आप मोदी केयर एज अ प्रिफर्ड कस्टमर जुड़ते हैं तो आपको एफएसएसआई लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं है। ये प्रिफर्ड कस्टमर होता क्या है, जिनको केवाईसी डिटेल सबमिट नहीं करनी है, वो सिर्फ मोदी केयर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो वो प्रिफर्ड कस्टमर बन जाए, अपना केवाईसी अप्रूव मत कराएं, तो उनको कोई जरूरत नहीं है एफएसएसआई का लाइसेंस बनाने की। लेकिन अगर आप पैसा कमाने के पर्पस से मोदी केयर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको एफएसएसआई लाइसेंस बनाना मैंडेटरी है, जो कि गवर्नमेंट के साइड से है। चलिए 17वें पॉइंट्स की बात करें, डिफरेंस की बात करें। जैसा कि अभी तक आपको पता था कि मोदी केयर में सिर्फ आप पूरे जीवन में सिर्फ एक ही आईडी लगा सकते हैं, एक से ज्यादा आईडी नहीं लगा सकते। लेकिन मोदी केयर ने इस नए प्लान में नया चेंज लाया हुआ है। मोदी केयर कह रही है कि एक टाइटल दिया हुआ है मोदी केयर का, इसको डिटेल में बताएंगे, आप मोटा माटी समझ लीजिए। मोदी केयर कह रही है कि अगर आप इस टाइटल तक, इस रैंक तक पहुंच जाते हैं तो आप अपनी दूसरी आईडी भी लगा सकते हैं, दूसरी आईडी में भी उस रैंक तक पहुंच सकते हैं, तो अपने ही नाम की तीसरी भी आईडी लगा सकते हैं। मतलब एक आदमी 10 आईडी लगा के 10 आईडी से पैसा कमा सकता है। मोदी केयर के नए प्लान में ये चेंजेस किया गया है। चलिए 18वें पॉइंट्स की बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पुराने प्लान में होता क्या था कि अगर आप किसी महीने की शॉपिंग नहीं करते हैं, आपकी टीम आपके नीचे बिजनेस करती है, तो आपका जो पे आउट बनता था वो पे आउट आपका होल्ड कर दिया जाता था, क्योंकि आपने मिनिमम शॉपिंग नहीं की थी, और वो पे आउट आपको बाद में मिल जाता था। लेकिन नए प्लान में इसको भी चेंज कर दिया गया है। अगर आपने किसी महीने मिनिमम शॉपिंग नहीं की, मिनिमम शॉपिंग मतलब 2000 पीसीवी की शॉपिंग नहीं की, तो उस महीने चाहे आपका 1 लाख रुपए का पे आउट बन रहा हो, आपके बैंक अकाउंट में 0 रुपीस आएंगे और ये पैसा कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, वो महीने ये नल एंड वाइड हो जाएगा। तो आपको बिना शॉपिंग किए हुए यहां पैसे नहीं मिलने वाले। इस नए प्लान की मैं बात कर रहा हूं, तो इस चीज को आप मुझे बताइएगा, ये फायदे का सौदा है आपके लिए या नुकसान का सौदा है। चलिए
19वें पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 40% बीवी के होते हैं, 50% के होते हैं, कुछ 60% के बीवी के होते हैं। तो मोदी केयर ने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया है कि अब वो जितने भी नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो 70% उस पर आपको बीवी मिलेगा, मतलब सीवी मिलेगा, और जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं उस पर उतने ही बीवी पीवी रहने वाले हैं। तो नए प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी आपको ज्यादा सीवी देने वाली है, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। चलिए 20वें और लास्ट पॉइंट के डिफरेंस की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पुराने पॉइंट्स में बताया था कि कंपनी आपको वीकली इनकम दे रही है। वीकली इनकम पाने के लिए आपको मिनिमम 2000 पीसीवी मतलब 2000 पॉइंट्स की शॉपिंग करना मैंडेटरी है। लेकिन कंपनी ने इसके ऊपर एक और टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया है। कंपनी ने कहा हुआ है कि जो वीकली इनकम आएगी सिर्फ आपको एक डाउनलाइन से सिर्फ 3 महीने तक आएगी। 3 महीने बाद उस डाउनलाइन से वीकली इनकम नहीं आएगी। आपको नया फ्रंट लाइन स्पॉन्सर करना पड़ेगा, आपको नए लोग जोड़ने पड़ेंगे, फिर उनसे आपको 3 महीने मिलेगा। मतलब एक डाउनलाइन से वीकली इनकम आप मोस्टली 3 महीने तक ही कमा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये 20 पॉइंट्स मैंने आपको डिफरेंस बताए हुए। इसके अलावा भी बहुत डिफरेंस है जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये आपको सिर्फ क्लियर कट डिफरेंस बताने के लिए था, मोटा माटी प्लान के चेंजेस बताने के लिए मैंने बताए हैं, जिसमें मैंने आपको वो सारी बातें बताई हैं जो अच्छी भी हैं और जो वो सारी बातें भी बताई हैं जो हो सकता है आपको निगेटिव भी लगे। तो मैंने सब कुछ आपको सही तरीके से बताया और एज पर द प्लान बताया हुआ है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन से पॉइंट्स आपके काम के थे, कौन से पॉइंट्स आपके काम के नहीं थे। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन से पॉइंट्स आपको लग रहे हैं वो आपके काम के नहीं हैं और आपको उस पर काम करने की जरूरत है या कंपनी को काम करने की जरूरत है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ये प्लान सच में कैसा है, अच्छा है या खराब है, मैं इसके बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा, पूरी तरह से सच बताऊंगा। तब तक आप मुझे बताइएगा कि आपको ये नया प्लान कैसा लगा है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी हुई है जहां पे मैं मोदी केयर के बिजनेस प्लान की पूरी डिटेल आपको समझाया हुआ है, उसको भी आप देखना चाहे देख सकते हैं। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना जरूर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहती है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।